बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। आज हमने 9 मई के केसेस के हवाले से एक अहम पहलू पे बात करनी है और ये कदरे हैरान कुन पहलू है। शायद इस पे पहले बात उस तरह नहीं हुई जिस तरह होनी चाहिए थी। पिछले दिनों आपने देखा कि सरगोदा में, लाहौर में 9 मई के केसेस में एक तो फैसले आए, पार्लियामेंटेरियंस नाअहल हुए। इसी तरह फैसलाबाद के हवाले से ये खबरें आई कि रात को 2 बजे तक ट्रायल्स चल रहे हैं। तो इस सारे तनाजुर में हमने जो है वो इसको छानबीन करने की कोशिश की कि किसका ट्रायल किसकी स्टेज पर है। तो 9 मई के जो ट्रायल्स हैं, इनमें जो मरकज़ी जो शख्सियत है, मरकज़ निगाह आप कह सकते हैं, या मरकज़ में है, बिल्कुल सेंट्रल पॉइंट है, वो है इमरान खान साहब। उन पर ये इल्ज़ाम है और बाकी पार्टी की लीडरशिप पर कि एक मीटिंग इन्होंने की चक्री इंटरचेंज पर और एक मीटिंग इन्होंने की ज़मान पार्क में। तो इन पर साजिश तैयार करने का इल्ज़ाम है कि 9 मई से पहले ही इन्होंने साजिश तैयार कर ली थी। तो आज की वीडियो में मैंने आपको बताना है कि जो सेंट्रल पॉइंट है, जो सेंट्रल पॉइंट पे जो खड़ी शख्सियत है सारे केसेस में, लाहौर, सरगोदा, फैसलाबाद, गुजरांवाला और रावलपिंडी, 5 पॉइंट्स हैं। 5 पॉइंट्स पे ऑलमोस्ट 30+ केसेस हैं और तमाम केसेस में इमरान खान साहब बतौर मुल्ज़म उसमें रखे गए हैं और उन पर इल्ज़ाम है कि इन्होंने साजिश तैयार की और लीड किया इन्होंने सारे मामले को। तो बताना आपको ये है कि बहुत सारे ट्रायल शाह महमूद कुरैशी के भी चल रहे हैं, फलां के भी चल रहे हैं, फलां के भी चल रहे हैं। तो इमरान खान का कितने ट्रायल्स इस वक्त चल रहे हैं उनके खिलाफ 9 मई के केसेस में, जहां पे तकरीबन 15 से 20 अप्रैल के दरमियान 4 माह की डायरेक्शन दी थी सुप्रीम कोर्ट ने, और वो डायरेक्शन 15 से 20 अगस्त को ख़त्म होने जा रही है। तो कितने ट्रायल्स चल रहे हैं, ये मालूमात आपके लिए हैरान कौन है। आपने मेरे साथ रहना है, सारी मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। लाहौर के तकरीबन 12-14 केसेस हैं जिनमें इनकी पहले तो प्री अरेस्ट बेल थी इमरान खान साहब की, और प्री अरेस्ट बेल कंफर्म हुई थी, और उसके बाद उनकी पोस्ट अरेस्ट बेल हुई 12 केसेस में। 12 में से 4 केसेस में प्री अरेस्ट कंफर्म हो गई और 8 केसेस में उनको गिरफ्तार कर लिया गया, और 8 केसेस में पोस्ट अरेस्ट बेल थी। और पोस्ट अरेस्ट बेल ATC कोर्ट से, हाई कोर्ट से होती हुई सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है। इसी तरह जो रावलपिंडी के केसेस हैं, 12 केसेस, इनमें 10 फरवरी 2024 को ये 8 फरवरी इलेक्शंस के नताइज आए थे, और 8 फरवरी इलेक्शन के नताइज आने के बाद इस केस का फैसला आया था और इमरान खान साहब को इन केसेस में उनको जो है वो जमानत दे दी थी ATC रावलपिंडी के जो जज हैं उन्होंने। तो 12 ये केसेस हो गए, इनकी जमानत हो गई। अच्छा, अब सूरत हाल ये है कि मैंने आपको बताया कि 30+ केसेस हैं। अच्छा, जो भी आप FIR उठा के देखते हैं, उस FIR में ये लिखा हुआ है कि ज़मान पार्क और चक्री इंटरचेंज 2 जगहों पे एक मीटिंग हुई, और उस मीटिंग को चेयर कर रहे थे इमरान खान साहब, और वो खुफिया मीटिंग कहते हैं, और उसमें कहते हैं जी पुलिस एहलकार वहाँ मौजूद थे जी, अननोन बन के, PTI के कारकुन बन के, और उन्होंने सुना कि 9 मई से पहले इस लीडरशिप ने ये एक साजिश तैयार की कि अगर इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया गया तो फिर जो मिलिट्री की तनसीबात हैं, इंस्टॉलेशंस हैं, उन पर अटैक्स होंगे, हमले होंगे, और उनको अटैक किया जाना है अगर गिरफ्तारी हुई। तो ये इन पर इल्ज़ाम है। तो सूरत हाल ये है कि फैसलाबाद के केस में हम इमरान खान साहब हैं, लेकिन उसमें ट्रायल में हम देखते हैं कि कहीं हमें नज़र नहीं आ रहे, वहाँ पे उनकी गिरफ्तारी भी नहीं डाली गई। सरगोदा के केसेस में गिरफ्तारी नहीं डाली गई, गुजरांवाला के केसेस में गिरफ्तारी नहीं डाली गई, लाहौर के केसेस में गिरफ्तारी डाली गई तो बेल आफ्टर अरेस्ट पे 8 सुप्रीम कोर्ट में पहुंची, और रावलपिंडी के केसेस में मैंने आपको बताया था कि वहाँ जमानतें हो गई। अब ट्रायल की जहाँ तक बात है तो 30+ केसेस में एक केस है जहाँ पे इमरान खान साहब का ट्रायल चल रहा है, जहाँ पे उनकी हद तक चालान भी जमा हुआ। चालान जो है वो 173 की एक रिपोर्ट होती है, जो प्रोसिक्यूशन वो जो है वो ट्रायल जब शुरू होता है तो वो 173 की रिपोर्ट इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल करने के बाद अदालत में जमा करवाती हैं,
अदालत उनकी नकूल मुल्जमान को देती है, फिर चार्ज फ्रेम होता है और उसके बाद ट्रायल चल पड़ता है। जो प्रोसिक्यूशन के गवाह हैं उनकी स्टेटमेंट्स होती हैं और उस पर डिफेंस के जो लॉयर्स हैं वो उस पर जरा करते हैं, तो यूं ट्रायल चल पड़ता है। तो वो जो 173 की रिपोर्ट, वो जो जमा होनी थी और हुई है इमरान खान साहब की हद तक, वो एक केस में हुई है और वो केस है GHQ केस रावलपिंडी का। और वो केस भी मिड ट्रायल है, मतलब वो ट्रायल भी कहीं कंक्लूजन पे नहीं पहुंचा, मिड ट्रायल में वो खड़ा है वो मामला भी। तो एक केस में चालान हुआ है और एक केस में चार्जशीट और एक केस में ट्रायल चल रहा है। बाकी केसेस का आपके सामने सवाल होगा कि चालान किधर है। तो मेरे सामने भी ये सवाल है कि बाकी इमरान खान साहब के खिलाफ जो केसेस हैं उनके चालान क्यों नहीं पेश हुए। रावलपिंडी के भी बाकी केसेस में, इसी तरह जो केसेस हैं लाहौर के, उन केसेस में बाकी लोगों के ट्रायल चल रहे हैं। इसी तरह फैसलाबाद के केसेस में, सरगोदा और गुजरांवाला के केसेस में। मैं ये नहीं कह रहा कि करें ही करें, हम नहीं कह रहे। मैं ये कह रहा हूं कि 26-27 माह हो गए हैं ना, सेंट्रल पॉइंट है एक बंदे का, तो उसकी हद तक चालान जो 173 की रिपोर्ट है जिसके बाद ट्रायल शुरू होता है, तो 26-27 माह के बाद एक केस में ट्रायल के अलावा बाकी केसेस में इमरान खान साहब का ट्रायल क्यों नहीं शुरू हुआ? क्या वजह है कि चालान जमा नहीं हुए और उनकी हद तक ट्रायल जो है वो आगे नहीं बढ़ सका? अच्छा, इसमें जो GHQ केस का ट्रायल है, इसमें 71 जो गवाह हैं उनकी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड हो चुकी हैं। तकरीबन 118 मुल्जमान हैं, इसमें 119 गवाह हैं, लेकिन बज़ाहिर 50-60 के करीब गवाहों के बयानात जो प्रोसिक्यूशन है इस केस में करवाएगी और इसका ट्रायल अपने कंक्लूजन की तरफ जो वो बढ़ेगा। अच्छा, लॉ जो है वो ATC का लॉ ये कहता है कि आपने इसमें जो चालान का टाइम होता है 30 दिन में चालान देना होता है, 7 रोज में अदालत ने फैसला करना होता है। ये बड़ा एक मज़ाहिया प्लान है कि ATA बने तकरीबन 25-26 साल हो गए ये इंसदाद दहशतगर्दी की स्पेशल कोर्ट्स। तो पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट में भी ये इंकशाफ हुआ और हमें भी पता है कि इसमें कभी भी 7 रोज में फैसला नहीं हुआ। तो ये जब वो सूरत हाल है, फिर एक और बड़ी हर्डल है। हर्डल ये है कि सरगोदा में भी, फैसलाबाद में भी, लाहौर में भी, गुजरांवाला में भी और रावलपिंडी में भी आपने 5 जगहों पे 5 पॉइंट्स पे केसेस तो बना दिए। अब इशू ये है कि जिस मुल्ज़म के खिलाफ आपने ट्रायल करना है ना, उसकी उस ट्रायल के दौरान मौजूदगी जरूरी है। उसका राइट है कि वो अपने खिलाफ सुने केस, कि उसके खिलाफ क्या केस जो है वो प्लीड किया जा रहा है और उसके खिलाफ क्या गवाह आ रहे हैं, कौन से गवाह आ रहे हैं, क्या सबूत है, क्या प्रूफ है। अब रावलपिंडी का जो ट्रायल है वो भी बड़ा धीमे धीमे अंदाज में दरमियान में लंबा अरसा पड़ जाता है और फिर चेमगोइयां लोग शुरू कर देते हैं कि ये शायद मुलाकातें रुकवाने के लिए केस रुका। मैं नहीं कह रहा, ये लोग कहते हैं कि मुलाकातें रुकवाने के लिए ये केस भी आगे नहीं बढ़ रहे। तो जो थी डायरेक्शन थी सुप्रीम कोर्ट की, वो तो अप्रैल 15 से 20 के दरमियान शुरू हुई और अगस्त 15 से 20 के दरमियान खत्म हो जानी है, लेकिन वो ट्रायल जूं का तूं ही पड़ा हुआ है। तो इसमें मैं आपको जो हर्डल बता रहा था कि अगर आपने कोट लखपत जेल में ट्रायल करना है तो इमरान खान साहब को क्या कोट लखपत जेल में लेकर जाएंगे या वहां के ATC के जज यहाँ पे आएंगे? अगर वो यहाँ पे आएंगे तो फिर सारे मुल्जमान बाकियों को भी यहाँ पे लाना पड़ेगा। अगर इनको लेकर जाते हैं तो कैसे लेकर जाएंगे? सिक्योरिटी के मसाइल की वजह से हुकूमत जो है वो इस तरह कहती रही है कि हमने अडियाला जेल से उनको इस्लामाबाद कचहरी नहीं लाते कि जी सिक्योरिटी के मसाइल है, अडियाला जेल से इलेक्शन कमीशन नहीं लाते जी सिक्योरिटी के मसाइल है। इसी तरह फैसलाबाद, सरगोदा और गुजरांवाला में अगर ट्रायल करने हैं तो फिर कैसे आप इनको लेकर जाएंगे? हाँ, एक बात की जाती है कि जी वीडियो लिंक के जरिए इनको बिठा दिया जाएगा। तो ये भी एक सवाल है ना, एक मुल्ज़म ये कह सकता है कि उसके खिलाफ सजाए मौत या उम्र कैद की हद तक जो है वो मैक्सिमम सजा हो सकती है उसे, और उसका राइट है कि वो कोर्ट में बैठे, कोर्ट में असेस करे, सुने कि उसके खिलाफ क्या ट्रायल चल रहा है, कौन से गवाह हैं, क्या सबूत शवाहिद हैं, ठोस है नहीं है, कानून क्या कहता है, उसका जो है वो उसकी मर्जी का वकील होना चाहिए। तो ये वो सवालात हैं जो बड़ी हर्डल बने हुए हैं
कि ट्रायल्स आगे भी नहीं बढ़ पा रहे। लेकिन सवाल फिर वही है कि हैरान कौन है कि 26 माह हो गए हैं, 26 माह से ज़्यादा अरसा हो गया है, और एक केस में ट्रायल तकरीबन 50% या 45% केस का ट्रायल आगे बढ़ा है। एक केस में इमरान खान साहब के खिलाफ 30 से ज़्यादा केसेस में उनको नामजद किया गया है। ये मामला है। इसमें इसके हवाले से गुज़श्ता रोज़ जो अपोजिशन लीडर हैं उमर अयूब साहब, उन्होंने एक खत भी लिखा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को कि मीडिया एक्सेस नहीं दी जा रही, जो मर्जी का वकील नहीं करने दिया जा रहा, रात को 2-2 बजे तक जो जेल ट्रायल है वो चल रहा है, फेयरनेस नहीं है, शफाफियत नहीं है, इन्वेस्टिगेट करने के लिए कोई इंक्वायरी, कोई तहकीकात की जानी चाहिए कि ये कैसे सारा कुछ हो रहा है। और इसमें ख़ास तौर पर पीटीआई के पार्लियामेंटेरियन दर्जनों के हिसाब से टारगेट हो रहे हैं। अब देखना ये है कि इस हवाले से क्या सुप्रीम कोर्ट कुछ करेगी, या यूं ही हम जब कल फिर डिस्कस कर रहे होंगे कि फैसलाबाद का एक और फैसला आ गया, मजीद पार्लियामेंटेरियन, नाअहल, डी सीट और गिरफ्तारियां, कैद, सजा, इसी तरह सरगोदा, लाहौर, तो ये आते रहेंगे या सुप्रीम कोर्ट कुछ करेगी। इस पे आपको जो है वो अगली वीडियो में मजीद अपडेट करेंगे। हमें फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।